सपोज कि आपके फादर ने आपको बैंक में कोई चेक लगाने के लिए बोला, या फिर कोई सामान किसी पार्टी को, सिंस यू आर फ्रॉम दैट बिजनेस फैमिली, मैं आपको यही एग्जांपल देती हूँ कि आपको आपके फादर ने कोई सामान दिया कि ये डिलीवर करना है किसी पार्टी के पास, इसको तुम डिलीवर करवा दो। यू सेड कि हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, आज शाम तक ये सामान आपके जो भी पार्टी है उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो आपके फादर ने आपको क्या किया, आपको ड्यूटी असाइन किया, एक काम असाइन किया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया किसी काम को करने का, दिया प्रत्यय। अब तुमने वो यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी क्या हुआ कि तुम लेकिन किसी काम में फंस गए, तुम्हारा मार्क हो गया, तुम्हारा प्रेजेंटेशन हो गया, तुम्हें अभी पढ़ना भी है। तो तुमने अपने किसी लोकल फ्रेंड जो तुम्हारे हैं उनको बोला कि भाई तू ये मेरा काम कर देगा, ये एड्रेस ले, ये पैकेट ले और ये बाइक की चाबी ले। राइट। बाइक की चाबी देना मीन्स की आपने उसको अथॉरिटी दिया, जितना काम दिया, जो आप उसको टास्क दे रहे हो, उस टास्क को इजी करने के लिए, उस टास्क को कर पाने के मैम लिए। साउंड नहीं आ रहा आपको? Am I mute? No, I'm not mute. नो मैम आ रहा है। Do मैम not. आ रहा है साउंड। ओके। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, थोड़ा देर वेट कर लो, हो सकता है आपके नेट में कुछ इशू हो या प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं म्यूटेड तो नहीं हूँ तो आवाज आनी चाहिए ना। यस फिर मैम, से अब आ वापस रही उस एग्जाम्पल पे चलते हैं प्रत्यय। तो आपने क्या किया कि आपने अपने फ्रेंड को एड्रेस दिया, वो पार्सल दिया और अपने बाइक की चाबी दी और बोला कि भाई तू पहुंचा देगा। उसने बोला हाँ ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। राइट। तो अभी क्या हुआ, योर फादर हैज डेलीगेटेड सम टास्क टू यू एंड यू डेलीगेटेड द सेम टास्क टू योर फ्रेंड। ठीक है ना। आपने उस काम को करने के लिए अपनी चाबी भी दे दी अपने बाइक की कि जाओ तुम इस मेरी ही गाड़ी का इस्तेमाल करके ये सामान वहां तक पहुंचा दो। यानी कि आपने उसको जो टास्क असाइन किया, उस टास्क को सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए आपने उसको रिसोर्सेज भी अवेलेबल करा दिया। राइट। यानी जो काम था उसके लिए आपने उसको अथॉरिटी भी थोड़ी बहुत दे दी कि ये तुम यूज कर सकते हो, ये बाइक तुम इस काम के लिए, यू आर ऑथराइज टू यूज दिस बाइक। हुआ, समझ में आया? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुमने दे दी। अकाउंटेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज टू। हाउ अकाउंटेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? अब आपके पापा सामने आए, बोला बेटा पहुंच गया पार्सल उस पार्टी के पास जिनको बोला था, क्योंकि उनकी फोन आई थी। हाँ। तो तुम बोलोगे, अगर यू हैव टेकन फीडबैक इन एडवांस, तो आप बोलोगे कि एक मिनट पापा, तुम उस दोस्त से मैसेज करके पूछोगे चुपचाप से, अगर तुम डरते होगे जरा सा भी अपने फादर से, नहीं तो उनको बोलोगे कि मैं पूछ के बताता हूँ। या फिर आप एक बार मैसेज करके फीड पूछेंगे कि क्या आपने सामान को पहुंचा दिया। अब अगर तुम्हारे दोस्त ने पहुंचा दिया तो क्या हुआ, तुमने पापा को बोला कि हाँ पापा सामान पहुंच गया। वो कैसे गया, तुम लेकर गए कोई और लेकर के गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने वो काम खुद किया या किसी और से करवाया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर थी, है ना। इवन इफ वो काम यस तुम्हारा मैम। दोस्त करेगा, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी तुम्हारी है। तो ड्यूटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। एक सीनियर अपने जूनियर को अथॉरिटी दे सकता है, अपनी ड्यूटी असाइन कर सकता है, लेकिन जो जिम्मे अकाउंटेबिलिटी है वो आप ऑथराइज नहीं कर सकते, वो अभी भी आपके कंधे पे है प्रत्यय। वेन एवर योर फादर विल आस्क, ही विल आस्क यू ओनली, ही विल नॉट गोइंग टू आस्क योर फ्रेंड कि बेटे क्या तुमने किया ये काम जो आपको प्रत्यय ने बोला था। नहीं, वो काम आपको बोला गया था, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी आपके ही कंधे पर है जब तक वो काम हो नहीं जाता है। समझ में आया रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? यस यस मैम। बस, ठीक है। और अब बताइए, कोई किसी को प्रेजेंटेशन देना है या फिर हम मैम लोग आलोक अपना वेटिंग में है। जो भी वेटिंग में है सबको मैंने इन कर लिया। अभी कोई नहीं दिख रहा है, एक सौरभ दिख रहा है रोल नंबर 37, उसको भी मैंने इन कर लिया है ज्वाइनिंग। और बताओ किसी को, अच्छा ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है या मैम आप? हाँ बोलो ऋतिक। मैम, ये जो प्लानिंग प्लानिंग चैप्टर में जो मैम ये प्रिंसिपल जो है मैम, वो हम्म वही इम्पोर्टेंस है क्या मैम? या नहीं नहीं प्रिंसिपल और नहीं, हमने इम्पोर्टेंस अलग अलग दोनों अलग पढ़ा अलग था, है? इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स डिफरेंट है, यस मैम अलग है। अलग है। इसमें अलग लिखवाए थे। हाँ अलग अलग है, और मैंने दोनों ही आपके नोट्स में दोनों ही लिखा है। गिव डायरेक्शन होगा मैम एक पॉइंट। क्या क्वेश्चन पूछो, ऐसे मुझे पॉइंट बताओगे तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आया ये मुझे नहीं समझ में आएगा। इधर यू आस्क मी क्वेश्चंस, और अगर किसी का प्रेजेंटेशन है तो वो बताएं, नहीं तो हम लोग आगे टाइप्स ऑफ एक्सक्यूज मी मैम। प्लान शुरू करने। हाँ गौरव बोलो। मैम एफिशिएंसी ऑफ प्लान। बताना है मुझे, ठीक है। यस इफिशियंसी ऑफ मैम। प्लान क्या है मैं बताती हूँ। देखो, हम किसी भी मैम चीज को, मुझसे पहले एक और क्वेश्चन था मैम। हाँ बोलिए।
मैम कंटिजेंसी अप्रोच एक और बता दे, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है हमको। ओके, कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, राइट, यही ना, सिस्टम यस मैम। अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच, ठीक है। अ, सागर, पहले मैं गौरव का क्वेश्चन का आंसर कर दूं, फिर मैं आपको कंटिजेंसी अप्रोच समझा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। यस अच्छा, आपने गौरव पूछा कि इफिशियंसी ऑफ efficiency of प्लान क्या plan. है, ठीक है। इफिशिएंट होने का मतलब पहले समझ जाइए, फिर आपको इफिशियंसी ऑफ प्लान समझ में आ जाएगा। प्लान शुड बी इफिशिएंट, राइट, ठीक है ना। प्लान इफिशिएंट होना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, इफिशिएंट होने का मतलब है कि मैं बताती हूँ। सपोज करो किसी के घर में, मेरे घर में एक बाल्टी पानी है, तुम्हारे भी घर में एक बाल्टी पानी है, राइट, हम दोनों के घर में इतना ही पानी है। अब मैंने उस एक बाल्टी पानी में क्या क्या किया और तुमने उस एक बाल्टी पानी में क्या क्या किया। तुम क्या कर सकते हो, नहा लिया, खत्म हो गया, ठीक है ना। या फिर क्या Yes, किया ma'am. आपने, झाड़ू पोछा कर लिया, कपड़ा धो लिया, खत्म हो गया, राइट। इस तरीके से हम उसको खत्म कर सकते हैं। या फिर आपने खाना पकाने का सामान धो लिया और खत्म हो गया, राइट। तो अब मैंने, हमारे काम करने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। आपने क्या किया कि सब्जी धोया और पानी को गिरा दिया, चावल धोया और पानी को गिरा दिया, पानी चला गया, आपका सब्जी धोने चावल धोने का काम तो हो गया, लेकिन अब आपके पास पानी नहीं बचा, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा पानी बचा, शायद पीने के लिए 1-2 गिलास अब आपने बचाया है। मैंने क्या किया, अब मुझे उसको, उसी पानी को मुझे क्या करना है, इफिशियंटली यूज करना है। मैंने क्या किया, पहले सब्जी धोया, ठीक है ना, फिर उस पानी को क्या किया, दूसरा यूज किया। यानी दूसरा यूज हम क्या कर सकते हैं, या तो सब्जी धुले पानी से हम पोछा लगा सकते हैं, या फिर हम, क्योंकि उसमें इतना गंदा नहीं होता, इतना कुछ मिट्टी नहीं होता जो हमारे यहाँ सब्जी आता है उसमें, ठीक है। Yes, या ma'am. फिर हम उसी पानी को यस मैम। गमले में डाल करके सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है ना, रीयूज कर सकते हैं उस पानी को। और मैंने उसको क्या किया, थोड़ा मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, एक ही पानी को 2-3 बार यूज किया। एक और चीज, पानी ही नहीं है हमारे पास, राइट, हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं है, हमारे पास सिर्फ आरओ है, ठीक है ना। आरओ मेरे यहाँ भी चल रहा, तुम्हारे यहाँ भी चल रहा, लेकिन उसके अलावा हमारे घर पे कोई पानी नहीं है, इवन वॉशरूम जाने तक पानी नहीं है। क्या किया मैंने, 1 बकेट लगाया, 2 बकेट लगाया, यानी अगर जब तक पूरा आरओ भरा तब तक कम से कम 2 या 1.5 बाल्टी पानी तो जमा हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैं उस आरओ को चलाने के बाद एक तो पीने का पानी भी स्टॉक किया, और दूसरा जो दूसरा वेस्ट हो रहा था उस पानी को भी बचाया, और बचे हुए पानी से नहा लिया, थोड़े पानी से बर्तन वर्तन धो लिए, और थोड़े पानी से पोछा लगा लिया। मैंने रीयूज किया उस पानी को, दैट दैट बिकम्स इफिशियंसी ऑफ द प्लान, ठीक है ना। इफिशियंट तरीके से आपने उतने ही रिसोर्सेज को 2-3 जगह लगा करके 2-3 काम को निपटा लिया, और किसी ने क्या किया, सिर्फ नहाने में खर्चा हो गया, भर दिन के लिए पानी ही नहीं बचा, राइट। तो दैट बिकम्स इफिशियंट, यानी कि सिमिलर रिसोर्सेज में आप कितना इफेक्टिवली, कितना इफिशियंटली कॉस्ट को कट करते हुए, कंट्रोल करते हुए, क्वालिटी वाइज आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब अगर आप प्लान करोगे तो ऑब्वियसली आप प्लान करोगे तो वेस्टेज उसमें मिनिमाइज रहेगा, ठीक है ना। आप प्लान करते समय सोचोगे कि मुझे यहाँ कहाँ कहाँ वेस्टेज दिख रहा है जिसको मैं रोक दूं। लिमिटिंग फैक्टर को आप कंसीडर करते हो एडवांस में, तो लिमिटिंग फैक्टर को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके मैनेज करने की कोशिश करोगे। इफिशियंसी ऑफ प्लान मतलब ये होता है कि प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम खर्चा हो, कम से कम वेस्टेज हो, और Wastage. क्वालिटी जो आउटपुट हो वो क्वालिटी वाइज पूरा अच्छी तरीके से जो आपका बेंचमार्क है उसको टैली करे। दैट बिकम्स एफिशिएंसी ऑफ प्लान। अगर वो प्लान में मिसिंग है तो आपका प्लान एरोनियस प्लान है, कुछ ना कुछ तो आपको और दिमाग लगाना चाहिए था वो प्लान करते समय। समझ में आया एफिशिएंसी ऑफ प्लान? एफिशिएंट मतलब Yes, होता ma'am. है कि कोई भी आदमी उतनी ही चीज में ज्यादा काम कर लेता है, कोई भी होता है ना, इफ यू आर नॉट एफिशिएंट, हम लोग कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में एफिशिएंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देखो तो जो हमारे लिए वेस्टेज है उसको यूज करके वो आर्ट एंड क्राफ्ट बना लेते हैं। दैट मीन्स कि वो क्या कर लेते हैं, वो वेस्टेज जिनको हम वेस्टेज मानते हैं, जिनको हम कचरा में फेंक देते हैं, उसको रीयूज करके उसको काम में ले आते हैं, उससे पैसे भी कमा लेते हैं, राइट। हमने देखा ना, Yes, मैंने ma'am. देखा है एक यस मैम। फूल एनजीओ है अपने यहाँ कंट्री में, जो फूलों को, जो मंदिरों में फूल हैं जो बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट करती थी, गंगा या फिर नदियों को प्रदूषित करती थी, जो जाकर के हर जगह नाली में या कचरे में जम जाती है और फिर वहां से प्रदूषण का शुरुआत होता है।
वो सारे फूल को कलेक्ट करके, उनको सुखा करके, उनका पाउडर बना करके अगरबत्ती और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो वैसे अगरबत्तियां बनाती है जो नेचुरल है, बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई गैस या कोई केमिकल यूज नहीं, कोई हार्म नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे धूप बनाती है, अगरबत्ती बनाती है, पेपर्स बनाती है, बहुत तरीके से उसको रीयूज करती है। दैट मीन्स कि हमारे लिए वो फूल जो वे कचरा पैदा कर रहा था, उनको उसने क्या किया, इफिशियंटली यूज किया, उसको उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, बिजनेस ऑप्शन में चेंज कर दिया, राइट। अपने लिए उसके उससे एक अपने लिए रेवेन्यू जनरेट होने का सोर्स उनके लिए वो सारे फूल हो गए, जो हम नॉर्मली, जो हमारे लिए वेस्ट है, और उसको मैनेज कर पाना, उस वेस्ट को मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा था, जगह जगह गंदगी फैल रहा था उसके कारण। समझ में आया? दिस इज व्हाट Yes, ma'am. इफिशियंसी, इफिशियंसी का ये मतलब होता है। ठीक है, अब आपका सवाल कॉन्टिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या है। क्वेश्चन मेरा भी है, पता हाँ, इसके बाद तुम्हारा भी ले लेंगे। ठीक है, तो Thank you, ma'am. कॉन्टिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। कॉन्टिजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में किसी, अभी का जो भी हमारा डिसीजन है वो हमारे हाथ में कंप्लीटली नहीं है, 100% नहीं है, मे बी दैट इज 90% विद इन आवर क्लच। ठीक है ना, हम 90% तक कंट्रोल, 98% तक, 95% तक उस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्लान को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। वो कहाँ होती है? वो तो समय के कंट्रोल में होती है, राइट। वो सिचुएशन के कंट्रोल में होती है, वो फ्यूचर के कंट्रोल में होती है, जिसको अभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, हम घर से निकलते हैं यहाँ पटना पहुंचने के लिए, हमारे कंट्रोल में है कि हम अपने सही से गाड़ी चलाएंगे, समय से पहले निकलेंगे, थोड़ा और पहले निकलेंगे ताकि समय से थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे, बीच में कहीं कोई भागा भागी नहीं होगा, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है यानी कि गाड़ी नहीं रुकेगी। ये सब आपके कंट्रोल में, आपने सारी तैयारी अपनी अच्छे से कर ली, बट यू नेवर नो कि आपको रास्ते में जाम मिल जाएगा। ये जाम को क्या आप कंट्रोल कर सकते थे घर से निकलते समय? No, नहीं ma'am. ना। नो मैम। दैट नो मैम। इज इन द लैप ऑफ फ्यूचर। ये तो भविष्य के गोद में है कि अब आपके सामने कैसा टेस्ट आने वाला है, राइट। वो भी आप घर से निकले थे एग्जाम देने के लिए और ऐसे जाम में फंस गए। दूसरी बात, पेट्रोल वेट्रोल तो सब भरा हुआ है, लेकिन गाड़ी पंचर हो गया, पहिया में कोई कील घुस गई, राइट है ना, गाड़ी पंचर हो गया। अगेन दिस इज कॉन्टिजेंट, आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते थे। ये जो 2-3% है, इसको आप क्या अपने कंट्रोल में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अब कॉन्टिजेंट, मैं एक मिनट वो स्क्रीन शेयर करके मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ा पाऊंगी तुम्हें, एक मिनट। मैम देखो, इसको कम शब्दों में ये नहीं बोल सकते हैं मैम, ऐसा कार्य जो अब करना मुश्किल है या जिसका सॉर्ट आउट करना मुश्किल है, नहीं देखो, मतलब सॉर्ट आउट, अनसर्टेन थिंग। हाँ, दीज आर अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। मैनेजमेंट जो के आपके भी, बस में नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ऐसी चीजें इसका हम होती सब है पहले से अनुमान जिसके नहीं लगा सकते जिसके हैं। जिसके लिए प्लानिंग कर पाना मुश्किल है। एक सेकंड में खोल रही हूँ। अंतों का तो हम ये अर्थार्थ निकाल सकते हैं कि मतलब इसके अगर ये प्लान मेरा फर्स्ट प्लान अनसक्सेस होता है तो हम प्लान बी यूज करते हैं, वो भी मैम इसी में आता है। नहीं मैम, जहाँ तक हमको पता है सही बता। हाँ चलो, एक मिनट आ गया। अब हम लोग इतना ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। एक मिनट, इसमें नहीं है क्या ये? आई थिंक इसमें नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसी में है। दिस इज सिस्टम अप्रोच एंड दिस इज कंटिजेंसी अप्रोच। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं शेयर करती हूँ। दिख रहा है सागर? Yes, ma'am. इज इट Yes, विजिबल? ma'am. ओके। Yes, Yes, आप ma'am. ma'am. देखो, कॉन्टिजेंसी Yes, ma'am. अप्रोच को थोड़ा तो मैंने यस बताया, मैम। थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कॉन्टिजेंट का क्या मतलब होता है। जो अनिश्चितताएं हैं, ठीक है ना, जिसको आप अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहे, जिसके लिए अभी आप कोई एडवांस में प्लानिंग नहीं कर सकते हो। अब हम आते हैं इस अप्रोच पे, क्या है दिस, ये जो अप्रोच है वो जॉन जॉन वुडवर्ड ने दिया था 1950s में। दिस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट थॉट focuses on management principle and concepts that have no general and universal application under all condition। यानी मैनेजमेंट कितने भी प्रिंसिपल्स बना ले, कितने भी फंक्शंस डेवलप कर ले या उसको एग्जीक्यूट कर ले, कुछ चीजें ऐसी होती है जो जनरल या यूनिवर्सल नहीं हो सकती। यूनिवर्सल होने का मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। ये यूनिवर्सल है, जनरल है, Yes, ma'am. इसमें कोई Yes. चेंजेस नहीं है। नाउ, तो क्या मैम Yes. मैनेजमेंट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, जैसे हर सिचुएशन में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिचुएशंस कभी कभी ऐसे आ जाती है कि आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उस समय जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट का आप किसी फिक्स फॉर्मेट को आप क्या करिए,
कि आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए और वो आपका हिट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। John Woodward in 1950s has contributed in developing this approach. ये approach जो contingent approach है ये जॉन वुडवर्ड ने दिया था। Contingency school states, contingency school मतलब जो लोग contingency approach of management में believe करते हैं, उनका मानना है कि मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। मैनेजमेंट क्या होता है? सिचुएशनल होता है, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज दैट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन द सिचुएशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट सिचुएशन होता है, यानी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट, जैसे हम बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग इज अ सिचुएशनल थिंग, राइट। डिफरेंट डिसीजन सिचुएशंस में हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि हमारा एक डिसीजन होता है हम रेगुलर क्लासेस करें, कॉलेज जाकर के पढ़े, और जो भी है फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो, लेक्चर मेथड हो, प्रेजेंटेशन मेथड हो, और हमको हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। लेकिन अभी सिचुएशन ये अलाउ नहीं कर रहा हमको, तो अब यही सिचुएशनल को, यही सिचुएशन है जो हमारे उसी सिद्धांत को, उसी डिसीजंस को चेंज कर रहा है कि नहीं अब तुम ऑनलाइन क्लास करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और हम ये आपका समय से एग्जाम हो रहा है, आपको समय से पास आउट होना है अपना बीबीए डिग्री लेकर के, तो हम क्या नहीं कर सकते कि हम आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? सिचुएशन को यूज करेंगे। अगर ये सिचुएशन ने ये चैलेंज डाला है हमारे सामने, तो हम इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है ना। हम अपना जो अप्रोच है उसको चेंज करेंगे, उसको ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे, और वो क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट कंटिजेंसी स्कूल बोलता है कि मैनेजमेंट क्या होता है? प्री प्लानिंग नहीं हो सकता। इवन इफ देयर इज प्लानिंग, देयर इज एडवांस प्लानिंग, साइंटिफिक प्लानिंग, एवरीथिंग इज रिटन अबाउट द मैनेजमेंट। लेकिन आप हमेशा प्री प्लानिंग नहीं कर सकते हो, हमेशा एडवांस प्लानिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस नॉकिंग एट योर डोर, और ये जो सिचुएशन आती है उसको आप कैसे हैंडल करोगे? तो कंटिजेंसी अप्रोच में सिखाया जाता है कि यही जो सिचुएशन है, डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ सिचुएशन, डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ सिचुएशन मतलब सिचुएशन में पता नहीं आपके पास सामने क्या चैलेंजेस आ जाए, उस चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना और स्टडी करना, यही क्या कहलाता है? कॉन्टिजेंसी कहलाता है। इट डिस्टिंग्विशेस ऑल सब सिस्टम्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। यानी इसमें ये भी बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सब सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, लेकिन कंप्लीट सिस्टम नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट क्या इंडिपेंडेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडिपेंडेंट सिस्टम है? मैंने कई बार बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। वो क्या है? तो रॉ मटेरियल से लेकर के, मैन पावर से लेकर के, हर एक चीज के लिए आउटर सिस्टम पे डिपेंडेंट है, सप्लायर पे डिपेंडेंट है, कस्टमर पे डिपेंडेंट है, जो फार्मर्स है जो उसको प्रोड्यूस करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। वो यहाँ वहां जहां तहां से रिसोर्सेज को क्या करती है? खरीदती है या लाती है या असेंबल करती है। उसके बाद क्या करती है वो? तो सारे जो सब सिस्टम है, एक्सटर्नल सिस्टम और इंटरनल सिस्टम, दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड है। अगर रॉ मटेरियल नहीं मिले तो क्या कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक है, रॉ मटेरियल आपको मिल गया, आपको मैन पावर नहीं मिला, लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं आपकी कंपनी में जॉब के लिए, तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। मशीन जहां से आपको सप्लाई करना है, मशीन जहां से आप लेते हैं वहां पे आपका टूल खराब हो गया है, लेकिन कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा उस टूल को फिक्स करने के लिए, आपका काम रुका पड़ा है। तो एक जो इंडस्ट्री है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होती है बहुत सारे सब सिस्टम्स पे। समझ में आया? ये सारे सब सिस्टम्स इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इस इंटर रिलेशनशिप को पढ़िएगा, देन मैनेजमेंट कैन फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। किसी सिचुएशन में उसका क्या सॉल्यूशन होगा ये मैनेजमेंट को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इन सारे सिस्टम को स्टडी करिएगा, सिस्टम बोलो या सब सिस्टम बोलो, एक्चुअली दिस बिकम्स द सब सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर आप सारे सब सिस्टम को स्टडी करिएगा तो आपको उसमें उस सिचुएशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट आप कर सकते हैं। Theorists stated that there is no effective way of doing things under all business condition. कोई एक इफेक्टिव वे नहीं हो सकता, ठीक है ना। जिस तरीके से वारन बफे ने का बिजनेस क्लिक किया, उसी तरीके से बिल गेट्स का बिजनेस क्लिक करे जरूरी नहीं। दोनों का अलग अलग अप्रोच होगा, दोनों के अलग अलग तरीका होगा, दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से मार्क जुकरबर्ग हिट हो गए, उसी तरीके से आप भी हिट हो जाए जरूरी नहीं। आपका कोई अलग तरीका हो सकता है हिट होने का, बड़ा बिजनेस करने का। तो क्या है? देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है ना। देयर आर
थियरिस्ट ने क्या कहा था, जो कंटिजेंसी अप्रोच में बिलीव करते हैं, उन्होंने कहा था कि कोई एक तरीका नहीं है जिसको आप सब जगह इंप्लीमेंट कर देंगे। प्रत्येक के पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है, गौरव के पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है, सागर के पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है। पर्पस एक ही है, बीबीए की डिग्री अच्छे से लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, नॉलेज को गैदर करना, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। और प्रत्येक के तरीका को ही अगर तुम भी अडॉप्ट करना चाहो तो हो सके तुम उस तरीके में फिट नहीं बैठो। सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी को रात भर जाग के समझ में आती है, किसी को सवेरे उठ करके समझ में आती है, किसी को 2 मिनट में समझ में आता है, किसी को आधे घंटे में समझ में आता है। दे आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। आप इसको फिक्स नहीं सही कर बात है। सकते। Yes, ma'am. समझ में आया? आप सही बात। इसको फिक्स नहीं कर सकते। इट इज नॉट प्योर Yes, ma'am. साइंस। मैनेजमेंट कोई प्योर साइंस नहीं है कि इसको फिक्स कर दिए ई बराबर एम सी स्क्वायर तो हर जगह ई बराबर एम सी स्क्वायर होगा। नहीं होगा यहाँ पे। ये डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टाइप, डिपेंड्स अपॉन कस्टमर, डिपेंड्स अपॉन डेमोग्राफी, कि किस तरीके में कहाँ पे आप काम करते हैं। और जब इतना कुछ पे डिपेंड करता है तो वो क्या होगा, एवर चेंजिंग होगा। इसलिए मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। डायनेमिक इसीलिए इसको बोले, इसीलिए इसको आप एक स्केल में फिक्स नहीं कर सकते हैं। Methods and techniques which are extremely effective in one situation may not give the same result in other situation। यानी कि वो तरीका या वो मेथड्स जो या टूल्स जो एक किसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत कारगर हुआ, जरूरी नहीं कि वही तरीके से आप दूसरे सिचुएशन में भी काम करें तो आपको वैसा ही फायदा होगा, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुका है। ठीक है ना। तो आपको अलग थियरी, अलग टेक्निक्स, अलग टूल यूज करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया सागर? यस मैम। यस अच्छा मैम। जा यस मैम। सागर प्लान होना चाहिए मैम, ये सब क्या? प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लान मैम। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कीप ऑन चेंजिंग ना। मैनेजमेंट चैलेंज आपको क्या है ना कि सी अगेन मैं थोड़ा समझाती हूँ कि चैलेंजेस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट बदलते रहता है। समझ में आया? मैं एक तुम्हें थोड़ा डिसीजन मेकिंग से रिलेट करके बताती हूँ, इसको तुम और अच्छे से समझ लोगे। जस्ट ए मिनट। अभी मैं 2 सिचुएशन देती हूँ, दोनों सिचुएशन में तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे। एक सिचुएशन है कि आपको आपके घर में भाई है, भतीजा है, या कोई बच्चा है, या फिर आपका खुद का ही, चलो आपका खुद का ही मान लेते हैं, बर्थडे है एंड आपको एकदम जॉब लगी है, अच्छी खासी सैलरी मिली है, आप बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हो, राइट। तो आपने सारे फ्रेंड्स को, सारे रिलेटिव्स को एडवांस में ये इनविटेशन कार्ड बांट दिया है कि फलाने जगह पे हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, सब लोग इतने बजे आ जाना। ठीक है ना। तो अब ठीक है, आपने इनवाइट कर लिया सबको, सब लोग आएंगे। अभी क्या हुआ, सेम डे जिस दिन आपका एग्जाम था उस दिन क्या हो गया, फेनी तूफान आ गया, या कोई कटरीना तूफान आ गया। ठीक है। या कोई ऐसा तूफान आ गया जो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है ना। अब आपको घर के अंदर ही क्या होना, कन्फाइन होकर के रहना। बाहर पूरा अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, बहुत बड़ा चक्रवात चल रहा। नॉर्मली उड़ीसा और ये साउथ के कंट्रीज में ज्यादा होता है। ठीक है ना। आप रिलेट कर Yes, सकते ma'am. हैं। अब आप क्या करें, आप हैं उस समय कैटरीना। साउथ में ही। हाँ, ये भी एक तूफान का नाम है, और भी बहुत सारे एक्ट्रेस का ओह नाम होता है, अब मुझे इतना याद नहीं। तो सही है। नाइट। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आपने पोस्टपोन किया। ठीक है ना सागर? अच्छा ठीक है, सब दोस्तों को बोल दिया सॉरी यार, हमने इनवाइट तो किया था लेकिन देखो हमारे फेवर में बाहर का सिचुएशन नहीं है तो हमें ये पोस्टपोन करना पड़ेगा। विल हैव दिस पार्टी लेटर ऑन, हम कभी भी ये बाद में ये पार्टी कर लेंगे। दैट डे व्हाट यू डिसाइडेड, आपने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया, बाहर नहीं निकलने का, क्योंकि बाहर आपको मौसम वो बाहर का वो जो तूफान है वो आपको अलाउ नहीं करता। आप खुद को भी डेंजर में डालते, आप अपने गेस्ट को भी डेंजर में डालते, और हो सकता है आप जब होटल पहुंचते तो होटल आपको बंद मिलता, राइट, क्योंकि होटल वाले को Yes. भी इतना रिस्क Yes. लेकर के बिजनेस नहीं करना है। अब दूसरा सिचुएशन पे चलते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है, इसको रिलेट करेंगे मैनेजमेंट से बाद में, अभी बस तुम समझ लो इस चीज को कि कैसे सिचुएशंस में आपके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है ना, या फिर आपके मदर फादर हैं, वो काफी बीमार है। ठीक है ना। अचानक से रात में तबीयत खराब हुई और आप दे रहे हो जो भी आपका घरेलू नुस्खा है या पैरासिटामोल है जो घर में अवेलेबल होता है वो दवाइयां दे रहे हो, बट इट्स नॉट वर्किंग, और लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब आप क्या करोगे, अगेन बाहर वैसा ही माजरा है, वैसे ही आंधी तूफान है, लेकिन घर का जो सिचुएशन है वो बदल चुका है। अभी आप किसी लग्जरी के लिए, किसी पार्टी के लिए बाहर नहीं जाने वाले थे। अब आपकी मम्मी या आपके फादर या जो भी आपके हैं घर में लोग, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि नाउ यू कैन नॉट सिट बैक
sit back at your home and see the situation deteriorating more and more at every passing time, है ना? तो अब आप क्या करोगे, या तो अगल बगल के किसी डॉक्टर को लेने के लिए जाओगे गाड़ी से कि फटाफट जाओ और बगल के किसी डॉक्टर को लेकर के आओ, इनको दिखाएंगे, या फिर एम्बुलेंस को बोलोगे कि ऐसी ऐसी हालत है, आप आइए और ले चलिए, या खुद गाड़ी से लेकर के भागोगे उनको दिखाने के लिए। कुछ तो ऐसा करोगे जिसमें आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज द सेम बट द सिचुएशन इज डिफरेंट। एक जगह जो था वो पार्टी करना था, एक जगह जो है वो किसी का हेल्थ है, किसी की तबीयत खराब है और इमरजेंसी है, तो दोनों में आपके डिसीजन चेंज हो जाएंगे। दिस इज व्हाट Yes, ma'am. सिचुएशन मीन्स। सिचुएशन का मतलब होता है कि वो आपको क्या करने देगा ये फिक्स नहीं हो सकता, वो आप फुल प्रूफ नहीं कर सकते। आपके हाथ में किसी भी प्लान का 80, 90, 95% ही है, जो रेस्ट 2, 1, 3% है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। दैट इज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ सिचुएशन। जो सिचुएशन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान, टेक्निक्स, टूल बदलेगा। ठीक है ना? दिस इज कंटिजेंसी मीन्स। अभी समझ में आया? अब यही बोले कि आप कितना भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, साइंटिफिक मेथड, रूल ऑफ थंब को नेग्लेक्ट करके आप साइंटिफिकली बेस्ड प्रूफ तरीके से काम करो, लेकिन सिंस मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, आपके सारे प्लान, सारे एजेंडा प्री प्लान नहीं हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कॉन्टिजेंट यानी डिफरेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, जिसमें इंटरकनेक्टेड है एक सिस्टम, जिसमें इंटरकनेक्टेड है एक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर सागर? क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ठीक है। यस मैम। अब अभिनव का कुछ क्वेश्चन था, अभिनव पूछो। यस मैम। हम्म। मैम कल पढ़ रहे थे सिस्टम अप्रोच में, तो एक Very पॉइंट good. आया, हाँ साइबरनेटिक्स पॉइंट है, उसको हिंदी में समझा दीजिए। क्या आया पॉइंट? साइबरनेटिक्स है एक पॉइंट। स्पेलिंग बोलो। साइबरनेटिक्स। यस मैम, साइबरनेटिक्स, CYBER। साइबर, तीसरा पॉइंट साइबरनेटिक्स, NETICS। अच्छा ठीक है। ये कहाँ तुमने पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा है सिस्टम अप्रोच में इतना ज्यादा डिटेल में, इसलिए मैम नहीं पढ़ा है। हाँ बुक में मैम, हाँ ठीक है, बुक बुक में पढ़ पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। साइबरनेटिक्स क्या होता है? किसी भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ठीक है ना? किसी भी कम्युनिकेशन का या कंट्रोल को जब साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं तो उसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, या एनिमल ब्रेन है, उसको भी हम क्या करते हैं कि वो बाद में क्या डिसीजन लेगा, क्या नहीं डिसीजन लेगा, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको ही साइबरनेटिक्स कहते हैं। उसको एडवांस में स्टडी करके कि इसका लैटर ऑन क्या डिसीजन होने वाला है। लेकिन आपको सिस्टम अप्रोच के लिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इतना ज्यादा तो उसके अंदर आएगा भी नहीं अभिनव, ये तो तुम पूछ रहे हो। ठीक है ना? साइबरनेटिक्स सिंपली है कि जो डिसिप्लिन है ये आपके फ्यूचर पर्पस को रेगुलेट करने के लिए है, आपके ब्रेन को ट्रांसलेट करने, आपके ब्रेन को यानी कि एनिमल या फिर ह्यूमन ब्रेन को कंपेयर करने के लिए है मशीनों से या डिवाइसेस से। ठीक है ना? डिवाइसेस या मशीनों के हेल्प से आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या आपका डिसीजन होगा, क्या आप सोच रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करने का काम करती है साइबरनेटिक साइंस। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अभी ठीक तक है। तुम्हें मैनेजमेंट के लिए। ठीक है मैम, और कोई हमको लगा क्वेश्चन? एग्जाम में आएगा। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा कि आपने यस बुक से मैम। पूछा। हाँ पूछो। इसीलिए मैम रेज हैंड किए हुए हैं। देखिए हाँ मैम, एक हाँ डिसिप्लिन लड़के की बोलो तरह। बोलो। धन्यवाद मैम। मैम अकाउंटेबिलिटी कुछ देर पहले आप बताई हैं मैम, मेरा ही हम्म, क्वेश्चन था। तो मैम हम जब जाते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे सर मैम मीनिंग में लिखा हुआ था ऑर्गेनाइजेशन इन विच द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स डाउनवर्ड हम्म। एंड द अकाउंटेबिलिटी फ्लोस अपवर्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैम मतलब अकाउंटेबिलिटी ऊपर क्यों जाता है, मतलब अपवर्ड क्यों होता है? नहीं, सोचने अकाउंटेबिलिटी वाला बात है। अपवर्ड नहीं जाता है। देखो सी, अगर तुमको दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अकाउंटेबिलिटी, अभी फिर से समझो, तो वो अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही है। हाँ, अब जो यहाँ जिस सेंस में लिखा गया उसको समझो। अकाउंटेबिलिटी मूव्स अपवर्ड। अच्छा बताओ, एक ब्रांच का क्लर्क ज्यादा अकाउंटेबल होगा, ज्यादा अगर उस ब्रांच में कुछ फ्रॉड होता है तो हु विल बी मोर अकाउंटेबल, ब्रांच मैनेजर और द क्लर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच? टेल मी। ब्रांच मैनेजर मैम। बिल्कुल, मैनेजर वो वही पॉइंट है। जो अकाउंटेबिलिटी मूव्स अपवर्ड का मतलब जैसे जैसे आप तरक्की करते जाते हैं वैसे वैसे आपके कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ते जाता है। अभी समझ में आया प्रत्यय? यस मैम, यस मैम, यस मैम। बढ़ते जाती है मैम। बस यही है, और कुछ? उस पॉइंट का फिर मतलब भी मैम ये यही है। ऊपर कहा जाता है।
यार दिस इज नॉट गोज है ना, ठीक। अपवर्ड, ये ऐसे नहीं है कि वो ऊपर जाता है, ये ऊपर नहीं जाता। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपकी पोस्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आपकी यस अकाउंटेबिलिटी बढ़ते जाती है। एक क्लर्क सिर्फ अपने कैश काउंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक ब्रांच मैनेजर यहाँ पे किसी भी काउंटर पे कोई गलती होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई ना प्रत्यय। यस अब अच्छा समझिए मैम, यस ऊपर मैम, आप जाता समझ गए मैम, हम नहीं तो अपवार्ड को जान हाँ, मैम। अकाउंटेबिलिटी डजंट मूव्स, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इंक्रीजेस विद योर हायर प्रमोशन। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का यस मतलब है कि वो इंक्रीज करता है। यस मैम। और किसी का ठीक कोई है। सवाल? अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है और इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जो कुछ कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर हुआ होगा, अभी हुआ है। यस मैम। और इसी तरह सब लोग पढ़ना शुरू करो। हम अपने स्पीड यस से रिवीजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हो चुका है उसका भी रिवीजन इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अभी 4 ही मिनट रह गए हैं। अटेंडेंस में बना तो रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि बीच में कट जाए, तो वापस से रिज्वाइन हो जाना है। यस ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछते रहो, या फिर लिख के रखो। हेलो मैम। बोलिए। मैम पैराडॉक्स क्या होता है मैम? क्या? प्लानिंग में जो है पैराडॉक्स, PARADOX। DOX पैराडॉक्स क्या होता है? ठीक है, जी, ठीक है। आपने ये पैराडॉक्स कहाँ पढ़ा? प्लानिंग चैप्टर में मैम। हाँ, तो कुछ टर्म बताओ पैराडॉक्स का, मतलब मैं बताती हूँ आपको कि पैराडॉक्स क्या है। ओके मैम, उससे पहले जो लिखा हुआ है मैम, ठीक है, लाइन, द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लानिंग इज समथिंग ऑफ पैराडॉक्स। हाँ, जी, टू सम it is an ominous term having convenient utility and generally context extending from the board physical consideration to precious detail. नॉर्मली प्लानिंग क्या होता है ना, प्लानिंग इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, अभी आप प्लान कर रहे हो, जो कुछ भी आप प्लान करो दैट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, ये पैराडॉक्स इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके ही बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, आपके ही बहुत सारे रास्ते हैं, और ये जो ऑल्टरनेटिव्स है ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है। तो जब आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आता है उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी आपको प्लान किया जाता है जिसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया? कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक्स Yes. को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, समय को मद्देनजर रखते हुए मैम अटेंडेंस की प्रक्रिया को शुरू रोल करना नंबर चाहिए 1, जहाँ तक। रोल नंबर 2, यस मैम, यस मैम। रोल नंबर 3, Present, ma'am. 5, 6, मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम, 5 का आवाज नहीं आ रहा है तो 5 बना दीजिए। 7, 8, 9, प्रेजेंट मैम। 8 Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। 10, 11, मैम 8 बन गया ना? सब बन गया। 11, 12, Present, ma'am. 13, 14, 15, प्रेजेंट मैम। 16, 15 is there? यस यस Who मैम। is it? कहाँ है अभिषेक? जरा दिखाओ मुझे। टीम के बाद आया अभिषेक यस मैम। यस मैम। कहाँ थे गायब? मैम फीवर हो गया था मैम। क्या हो गया था? फीवर हो गया था मैम। घर पे बैठ के पढ़ाई हो एग्जाम रही है, फीवर। लॉग इन कर लिया करो कम से कम। 16, यस मैम। 17, 17, 18, प्रेजेंट मैम। 18 19, मैम कुछ लोग वेटिंग में, हमको भी ले लीजिए। 20, कोई नहीं है, बस Present, ma'am. राशि सोनी दिख रही है मुझे। 20 प्रेजेंट, गुड, Present, ma'am. वेरी गुड। 21, 22, 23, 23, 24, Present, ma'am. 25, प्रेजेंट मैम। 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, यस मैम। 32, 33, नहीं, 34,
35, 36, Present, ma'am. 37, Present, 38, ma'am. okay, 38, 39, Yes, ma'am. 39. 40, 41, Present, ma'am. हो गया।